अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हम्म। अच्छा जी, तो ये जो हमारा आर्टिकल है जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, दूसरी बात ये कि ये टेक्निकल आर्टिकल है। टेक्निकल आर्टिकल से मेरा मुराद ये है कि ये समझने वाला आर्टिकल है और टेक्निकल और मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पक्के कर दूं। फिर उसके बाद मैं जंप करूंगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, और इसको हम कुल मिला के 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसका आधा हिस्सा जिसमें मोस्टली बेसिक्स होंगी वो हम आज करेंगे, और बाकी आधा हिस्सा जो कि टेक्निकल है, जो डिटेल्ड वाला है, जिसमें ग्राफ्स हैं, जिसके अंदर वैल्यूज हैं, जिसके अंदर डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, वो फिर मैं आपके साथ जो है ना वो कल डिस्कस करूंगा, कल के लेक्चर के अंदर। और माइट भी पॉसिबल कि कल मैं आपके 2 लेक्चर रख लूं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मेरे पास वक्त निकलता है कि नहीं निकलता, वो फिर मैं आपको कल बताऊंगा। अभी के लिए हम जरा बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। तो जरा फोकस कीजिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है स्टार्ट में, क्योंकि मैं बेसिक्स पढ़ाने लगूँ अभी। बेटा सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आपको 3 लफ्जों का तारुफ होना चाहिए। आपको 3 लफ्जों के बारे में पता होना चाहिए कि उनका मतलब क्या है। पहला लफ्ज है एब्जॉर्ब करना, यानी कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा लफ्ज है रिफ्लेक्ट करना, यानी कि रिफ्लेक्शन। और तीसरा लफ्ज है एमिट करना, ठीक है, यानी कि निकालना, दैट इज एमिट। तो ये आपके पास 3 लफ्ज हैं, और मैं चाहता हूं कि पहले आपको इन तीनों लफ्जों का मतलब जानना है। अब जरा फोकस कीजिएगा, इन तीनों लफ्जों का मतलब क्या है। देखो बेटा, पहली बात, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है। देखो सिंपल सी बात है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज्ब करना। किसी चीज को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जज्ब करना। मैं आपको इसकी आसान सी मिसाल देता हूँ। लेट से आपके सामने चाय और 4 बिस्किट रखे गए, एक चाय का कप और 4 बिस्किट। आपने वो चाय भी पी ली और आपने वो चारों बिस्किट भी खा लिए, यानी कि आपने सब कुछ एब्जॉर्ब कर दिया और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, यानी कि वापस नहीं किया आपने कुछ भी। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एब्जॉर्ब आपने सारा कर लिया, रिफ्लेक्ट आपने कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ खा गए और कुछ निकाला नहीं, कुछ उस वक्त कुछ आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो एब्जॉर्ब करने का बेसिकली मतलब यही होता है कि टू गेन ऑल द एनर्जी, या टू एब्जॉर्ब बेसिकली। एब्जॉर्प्शन का यही मतलब होता है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना। ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी है, और मैंने आपके सामने एग्जांपल दी चाय की, जो कि बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, कि आपके सामने चाय और 4 बिस्किट रखे गए और आपने वो सारी खा ली। ठीक है जी। तो इसमें रिफ्लेक्ट आपने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन ये होती है कि आपकी जो भी एनर्जी है, या जो भी खाना फॉर एग्जांपल हम कह रहे थे, उसको आपने बाउंस बैक कर दिया विदाउट एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब किए बगैर। जो भी एनर्जी आपके पास आई उसको आपने एब्जॉर्ब नहीं किया, बल्कि आपने उसको सिंपली बाउंस बैक कर दिया, वापस फेंक दिया, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक एब्जॉर्प्शन की मिसाल रखता हूँ, जरा फोकस कीजिएगा। बेटे लेट्स से कि यहाँ पर आपके पास एक ब्लैक बॉडी है। हम यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ ब्लैक बॉडी। अच्छा, अब सिंपल सी बात है कि ये बॉडी आपको ब्लैक इसलिए नजर आ रही है। सबसे पहले मैं ना इसके अंदर ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो इमेजिन करें कि ये आपके पास एक ब्लैक सी बॉडी है। अब ब्लैक सी बॉडी इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी रोशनी पड़ रही है, ये उस सारी रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। सारी रोशनी इसने एब्जॉर्ब कर ली है और इसने कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। लेट्स से कि मैंने इसके ऊपर लाइट शाइन की,
दिस इज द लाइट, या आप इसको वेव कह लें, आप इसको एनर्जी कह लें। लेकिन इसने कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं की, नो लाइट केम बैक। इसने सारी की सारी लाइट क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नाउ लेट से आपके पास एक एप्पल है, एंड एप्पल आपको किस कलर का नॉर्मली नजर आता है? रेड कलर का एप्पल होता है नॉर्मली। तो हम यहाँ पर, मेरी ड्राइंग बचपन से बहुत घटिया है तो गुजारा कर लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम गोल एप्पल बनाएंगे क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत सस्ती है। तो बहरहाल, ले जी, ये आपके पास एक अदद एप्पल आ गया। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको शक ना हो। ये एक एप्पल है, ठीक है? गरीबों के एप्पल ऐसे ही होते हैं। अच्छा, बहरहाल ये आपके पास आ गया एक एप्पल। अब गौर कीजिएगा, आपने इसके ऊपर एक लाइट शाइन की। ये आप इमेजिन कर लें कि व्हाइट लाइट है। वैसे मैंने येलो लाइट शाइन की है, लेकिन व्हाइट हम कलर बना नहीं सकते, तो इमेजिन कर लें कि दिस इज अ व्हाइट लाइट। तो जब मैं इसके ऊपर व्हाइट लाइट शाइन करूंगा, सर दिस दिस इज बॉम्ब। चलें, मकसद आप समझ जाएं, ठीक है? ये बॉम्ब समझ लें फिर आप। अच्छा, बहरहाल ये व्हाइट लाइट आपने इसके ऊपर शाइन की। व्हाइट लाइट की खास बात क्या होती है? व्हाइट लाइट की खास बात ये होती है कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। यानी 7 कलर्स जब किसी जगह इकट्ठे ट्रेवल करके जाते हैं ना, तो वो व्हाइट कलर को शो करते हैं। तो व्हाइट लाइट की सबसे खास बात, सबसे मजे की बात यह है कि इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। अब 7 कलर जब इस एप्पल के पास गए, तो इसने किया क्या? इस हडराम एप्पल ने इनमें से 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है? 6 कलर इसने क्या कर लिए? एब्जॉर्ब कर लिए। तो मैं ये कहूंगा कि इस एप्पल ने 6 कलर एब्जॉर्ब कर लिए, अपने पास रख लिए या खा लिए, और एक कलर सिर्फ रिफ्लेक्ट किया, जो कि हमारे पास रेड कलर था। और इसीलिए मुझे ये एप्पल कौन सा कलर का नजर आता है? रेड कलर का नजर आता है। ये आपके पास हुआ रिफ्लेक्ट। तो बेसिकली यहां पर उसने एब्जॉर्प्शन भी की है, लेकिन रिफ्लेक्शन भी की है। उसने क्या किया है कि उसने आपके पास 6 कलर को तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन एक कलर को उसने क्या कर दिया है? रिफ्लेक्ट कर दिया। अब मैं बात करता हूं एमिटिंग की। तो एमिटिंग का मतलब है टू रिलीज रेडिएशन, रेडिएशन को रिलीज करना आफ्टर एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब करने के बाद किसी। अब देखो ना, रिफ्लेक्शन और एमिट में फर्क समझना सिर्फ आपने। ये रिफ्लेक्शन और एमिट में फर्क करने के लिए मैंने सारी तमीज बांधी है। तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? खाना खा लेना, चुप करके सारा सारा खाना खा लिया, या जितना भी हिस्सा खाया उस खाने वाले, या जो हिस्सा आपने खाया है उस हिस्से का नाम होता है एब्जॉर्प्शन। तो ये याद रखनी है आपने बात। तो ये हो गई एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है? सारा खाना खा लेना, या जो भी खाया है आपने, जो एब्जॉर्ब किया, दैट इज एब्जॉर्प्शन। फिर जो हिस्सा आपने एब्जॉर्ब किए बगैर फौरन बाहर रिफ्लेक्ट कर दिया, दैट इज रिफ्लेक्शन। और एमिट करना क्या होता है? आपने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद रिलीज किया है। लेट्स से कि मैं यही ब्लैक बॉडी आपके सामने दोबारा बनाता हूँ, या चले मैं आपके सामने एक बॉम्ब ही बना लेता हूँ दोबारा से, जिसका नाम हमने एप्पल रखा है गलती से। अब जरा गौर कीजिएगा, मुझे बताएं कि जब हम इसको एनर्जी देंगे, तो इसने 6 कलर तो एब्जॉर्ब किए थे ना, ये एनर्जी मैंने दी। बेटा जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जारी बात है, जब मैं इसको सूरज में रखूंगा या लाइट के अंडर रखूंगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, एनर्जी देने से क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब होना तो ये चाहिए कि इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही चला जाए। यानी कि अगर मैं इसको एनर्जी देता रहूं तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ता रहना चाहिए। यानी अगर मैं ऐसे एप्पल को सूरज के नीचे रख दूं, तो घंटे बाद इसको आग लग जानी चाहिए, क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्ब करता रहेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और एक वक्त आएगा कि इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि ये जलने लग जाएगा। तो ऐसा होता है भला? अगर हम एक एप्पल को सूरज में रखें, सूरज की रोशनी में, और 1 2 या 4 घंटे बाद क्या उसको आग लगेगी या नहीं लगेगी? बताएं। काइंडली बाकी लोग भी जल्दी से जवाब दिया करें। ऑनलाइन क्लास में मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ ओके करें या जवाब दें, वो इसलिए क्योंकि जब हम फिजिकल क्लास में होते हैं तो मुझे आपके चेहरे नजर आते हैं और मैं चेहरे से देखकर बता देता हूँ।
चेहरे देखकर टीचर को पता चल जाता है कि समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं चेहरे नहीं देख सकता, इसलिए मुझे बार बार फिर आपसे पूछना पड़ता है कि समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो इसलिए फौरन से जो है ना वो आंसर दिया करें, ताकि क्लास में वेटिंग टाइम इतना ज्यादा ना हो। जी फातिमा बेटे, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ जी, यानी कि अगर आप एक एप्पल को सूरज की रोशनी में रखें तो उसका टेम्परेचर इनडेफिनेटली नहीं बढ़ेगा, बल्कि एक जगह पर आकर रुक जाएगा। और वो रुकेगा इसलिए क्योंकि जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, ये जो एनर्जी खा रहा होगा, इसका अपना टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर ये अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को निकालने भी तो लग जाएगा ना। और इसको कहते हैं एमिट करना। इसको क्या कहते हैं? एमिट करना। ये याद रखनी है आपने, ये फर्क याद रखना है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? खाना खा लेना। रिफ्लेक्शन क्या है? खाने से इनकार कर देना, आधे खाने से या पूरे खाने से। और एमिट का मतलब क्या है? कि आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपने उस खाने से कुछ रेडिएशंस निकाली, दैट इज एमिट। तो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करना, रिफ्लेक्शन बाउंस बैक कर देना लेकिन एब्जॉर्ब ना करना, और एमिट का मतलब है एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएशंस को निकालना। जी, क्लियर होगी यहां तक बात? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और एमिट करने की बात क्लियर होगी? अच्छा, अब जरा देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1 2 3। ओके। अच्छा, अब जरा देखें, अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है। जी, तो बात करते हैं जी कि व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं। अच्छा जी, क्या होती है ब्लैक बॉडी? जरा फोकस कीजिएगा। याद रखिएगा कि ये एक ऐसी बॉडी होती है, बेसिकली ये एक परफेक्ट बॉडी होती है। इसके अंदर ये आपने डिटेल्स याद रखनी है। ये जो ब्लैक बॉडी है ये क्या है? याद रखिएगा कि ये परफेक्ट बॉडी होती है। और परफेक्ट बॉडी कैसी होती है, किस केस में परफेक्ट बॉडी होती है? तो बेटा दो हालतें हैं इसके परफेक्ट होने की। पहली हालत, पहली हालत ये कि बेसिकली इसके ऊपर जितनी रेडिएशन पड़ती है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि पहली चीज में जो ये परफेक्ट है वो ये कि इट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। इसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन पड़ रही हो ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, किसी भी रेडिएशन को जाने नहीं देती, हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। और दूसरी चीज जिसमें ये परफेक्ट है वो ये है कि बेसिकली ये जब सारी रेडिएशन को खाएगी तो फिर सबको निकालेगी भी तो ना। तो इसलिए इट एमिट्स ऑल द रेडिएशंस। इट एमिट्स ऑल द रेडिएशंस। तो सारी रेडिएशंस को खा भी लेती है और सारी रेडिएशंस को निकाल भी लेती है। तो एमिट्स ऑल द रेडिएशंस ऑन हीटिंग। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो फिर ये अपने अंदर से सारी रेडिएशन निकाल भी देती है। तो क्या कहा मैंने? कि ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट बॉडी है जो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर ये कि सारी रेडिएशन को ये रिलीज भी कर देती है, एमिट भी कर देती है। लेकिन एक खास बात है, और वो खास बात ये है, इट रिफ्लेक्ट्स नन। ये एब्जॉर्ब भी सबको करती है, एब्जॉर्ब्स ऑल। ये इट एमिट्स ऑल, ये सबको एब्जॉर्ब भी करती है, सबको रिफ्लेक्ट भी करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट रिफ्लेक्ट्स नन। रिफ्लेक्ट नहीं करती, बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करती। पहली बात, जितनी रेडिएशन पड़ी उनको एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी बात, सारी रेडिएशन को एमिट कर दिया, लेकिन एब्जॉर्ब ये कभी किसी को नहीं करती। ये याद रखनी है बात। अच्छा, अब जरा बात को ना आपने बहुत तवज्जो से समझना है। पहली बात, ये एक आइडियल एब्जॉर्बर है। आइडियल एब्जॉर्बर का मतलब है इसके ऊपर जितनी रेडिएशंस पड़ेंगी ये सबको एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये एक आइडियल एब्जॉर्बर होती है।
आइडियल एब्जॉर्बर होने के साथ साथ ये एक आइडियल एमीटर भी होती है। आइडियल एमीटर का मतलब है कि गर्म करने पर हर रेंज की रेडिएशंस निकलेंगी, हर रंग की रेडिएशन निकलेगी। ठीक है। लेकिन ये अच्छी रिफ्लेक्टर नहीं होती। इट इज अ वर्स्ट रिफ्लेक्टर, ये सबसे बुरी रिफ्लेक्टर होती है। ये रोशनी को सबसे कम या बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात मैंने क्या बोला, ये एक आइडियल एब्जॉर्बर है, यानी कि अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करती है, हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। ये आइडियल एमिटर है, हर रेंज की रेडिएशन को एमिट करती है, अल्ट्रावायलेट को, यूवी को, इंफ्रारेड को, विजिबल को। और लेकिन ये रिफ्लेक्टर वर्स्ट है, यानी इसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो ये बहुत कम रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है। अब परफेक्ट बॉडी तो कोई दुनिया में, पूरी दुनिया में नहीं होती। तो फिर हम इमेजिन कर सकते हैं एक परफेक्ट बॉडी तो नहीं होती, परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो नहीं होती, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं एक नॉर्मल सी ब्लैक बॉडी को। तो इमेजिन करें कि ये आपके पास एक हिस्सा है और कुछ फिर से बीमारी पड़ गई है। ओके, अच्छा देखें जी, मैंने क्या किया है कि इसके अंदर मैंने एक छोटी सी कैविटी, एक छोटा सा सुराख मैंने बना दिया है। यहाँ पर ये एक छोटा सा सुराख मैंने इसके ऊपर बनाया। बाकी ओवरऑल ये पूरी बॉडी आपके पास है। मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी, तो ये आपके पास एक ब्लैक बॉडी है और मैंने क्या किया है कि मैंने इसके अंदर एक कैविटी छोड़ दी है। और कैविटी के बाद मैंने इसके अंदर वाले हिस्से पे सूट, सूट क्या होती है, ये बिल्कुल कोयले की, पीसा हुआ कोयला कह लें आप। तो बिल्कुल काली सॉलिड ब्लैक है ये। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर से लाइट फेंकता हूँ इसके अंदर। तो जब मैं बाहर से लाइट फेंकूंगा इसके अंदर, तो ये लाइट अंदर ही अंदर, इस बॉडी के अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होकर सारी की सारी लाइट अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाएगी। कोई भी लाइट बाहर नहीं आएगी। अब चूंकि कोई भी लाइट बाहर नहीं आई, इसने सारी की सारी लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर बाद में ये इन रेडिएशंस को एमिट करेगी, लेकिन ऑन द स्पॉट रिफ्लेक्ट किसी को नहीं करेगी, सारी रेडिएशन को खा जरूर जाएगी। तो याद रखिएगा कि ये खाने के बाद जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करेगी, लेकिन रिफ्लेक्ट किसी भी रेडिएशन को नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि जो ब्लैक बॉडी है वो एक आइडियल एब्जॉर्बर है, आइडियल एमीटर है, लेकिन वर्स्ट रिफ्लेक्टर है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट आपने यहां पर याद रखना है कि परफेक्ट बॉडी जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। जस्ट गिव मी अ मिनट।